नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। ये है देश की आन बान शान तिरंगा और तिरंगे तले ये देखिए हाई जोश की तस्वीरें और साथ ही आज एक ऐसी खबर आप तक पहुंचाएंगे जिसके साथ देश की आवाज भी आप तक पहुंचेगी, जो पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। जी हाँ, अब ये साफ हो चुका है कि 26 तारीख को जो कुछ भी पाकिस्तान के भीतर हुआ एयर स्ट्राइक, वो पूरी पिक्चर नहीं थी, वो महज एक ट्रेलर था। ये साफ बिल्कुल सही कहा आपने, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। एयर स्ट्राइक सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म देखनी बाकी है। दरअसल ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी जल्दी से आपको बताते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। दरअसल देश के एनएसए अजीत डोभाल ने सीआरपीएफ की 80वीं स्थापना दिवस के मौके पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान देने के बाद ये साफ हो गया है कि बदला अभी बाकी है। उन्होंने ये कहा है कि पुलवामा हमले को देश अभी भूला नहीं है और साथ ही ये कहा है कि शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के बाद अगर ये समझ रहा है कि भारत उसे माफ कर देगा तो ऐसा होगा नहीं। एक और बड़े आतंकी हमले की तैयारी अगर पाकिस्तान की तरफ से हो रही है तो यहां पर आतंक के खिलाफ फुल एंड फाइनल सर्जरी की भी तैयारी हो रही है। मायने क्या है और देश क्या चाहता है ये मैं आपको जल्दी से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अजीत डोभाल ने कहा क्या, वो शब्द जो पाकिस्तान में सिहरन पैदा कर रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। सर्वप्रथम मैं 40 उन बहादुर जवानों को जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया और पुलवामा के अंदर में एक बहुत ही दारुण उस घटना के अंदर में इतनी सारी जानों की आहुति इस बल को और राष्ट्र को देनी पड़ी। राष्ट्र इसको न भूला है न भूलेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमारा मार्ग क्या हो, हमारा ध्येय क्या हो, हमारी प्रक्रिया किस प्रकार की हो, उसका समय क्या हो, हमारा इसका निर्धारण इस देश के नेतृत्व इसका निर्धारण करने में वह सक्षम भी है और उसमें हौसला भी है। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो आतंकवादियों को सहायता करने वाले लोग हों, हम इसका मुकाबला करेंगे और हर मुसीबत का, हर चुनौती का, हर संकट का उस मुकाबला करने का हमें हौसला भी है और इरादा भी। देखिए, हौसले की उन्होंने बात की, लेकिन देश के संकट मोचक ही माने जाते हैं अजीत डोभाल। याद करिए, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का मौका हो, एयर स्ट्राइक का मौका हो, हर तरह की प्लानिंग वो कर चुके हैं और इस वक्त अगर वो कह रहे हैं होली से पहले कि अब आतंक दहन की उन्होंने तैयारी कर ली है, बड़े खुश आप नजर आ रहे हैं, लगता है अभी से जश्न मना रहे हैं बदले का। ये तो ट्रेलर दिखाया था, अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर वो 14 फरवरी का बदला अभी बाकी है, आप ये कह रहे हैं? बाकी है, 40 शहीदों का बदला अभी बाकी है, पूरा मैडम बाकी है। आज हमारा जो होली का त्योहार है पूरा हिंदुस्तान मना नहीं पा रहा। क्यों? जो आज हम होली नहीं मनाएंगे, 2 दिन बाद होली है, होली नहीं मनाएंगे जब तक हमारा पूरा बदला पाकिस्तान से नहीं लगेगा। पूरा भारत आज देश के गृह मंत्री भी यही कह चुके हैं कि होली इस बार नहीं मनाएंगे, शहीदों के परिवार के साथ है, आप भी यही कहेंगे? जी, मैं 2 लाइनें मैम कहना चाहता हूँ। जी, वो लाइनें हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मैं अजीत डोभाल जी से पूरी तरीके से सहमत हूं और उनका समर्थन करता हूं और ये प्रोत्साहन जो उनको मिली सरकार की तरफ से, किस तरह का एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कुछ भी कहने से पहले कहना चाहूंगा उनको, यही आवाज पूरी तैयारी के साथ आप भी आए हैं। अच्छा। ये हमारा मिसाइल है, यही आवाज का मौसम है, ना टालो मुझको, कुछ सवालों से निपटने दो सवालों मुझको। उसने जो 14 तारीख को सवाल दिया है, भारत उसके आंसर का कई बार प्रयास किया है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को, 26 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो मिराज 2000 ने जितने बम गिराए थे, अब उससे ज्यादा बम गिराने की तैयारी। बालाकोट में जितने आतंकी पिछली बार ढेर हुए थे, आतंकी पाठशाला पे ताला लग गया था, इस बार क्या तैयारी होनी चाहिए जल्दी से? साथियों, अगर पुकारे देश तो कैदों की आते हैं, अगर मांग ले शीश देश तो कैदों की लाते हैं। एनएसए अजीत डोभाल से अच्छा कोई हो नहीं सकता, लेकिन समस्या क्या है? चाइना क्यों डर रहा है पाकिस्तान को एंटी बोलने के लिए? उसने अपना व्यापार फैला रखा है।
इसी प्रकार अजीत डोभाल का लड़का भी आप ये कह रहे हैं व्यापार कर रहा है। चीन की चालबाजी का सीधा फायदा क्या कहेंगे आप? इस पे राजनीति न करें, राजनीति नहीं होनी चाहिए ये देश। लेकिन आपको लग रहा है चीन की चालबाजी का फायदा मिल रहा है पाकिस्तान को? जी, ये तो मिल रहा है। मसूद अजहर को एक बार फिर से बचा लिया। जी, टेक्निकल होल्ड, चौथी बार अड़ंगा मारा। क्योंकि पाकिस्तान ने उसे जमीन दे रखी है, इतना सारा व्यापार है उसका पाकिस्तान में, पीओके में उसको जगह दे रखी है उसने, तो समर्थन करेगा ही पाकिस्तान का। और दूसरी बात है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से श्वेत पत्र जारी किया चीन ने, आपको लगता है पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ सकती है? मान लिया है कि 26/11 बहुत ही खूंखार आतंकी हमला था जी, किया किससे था? हाथ तो पाकिस्तान का था। अगर मान लिया तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान तो चीन भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब तो पीटना बहुत आसान हो जाएगा, बस करना। जी हमारी एकता अगर दिखानी है तो होली भी मनाएंगे इस बार। होली नहीं मनाएंगे। देखिए पूरी दिल्ली ये कह रही है कि इस बार होली नहीं मनाएंगे। शहीदों के परिवार के साथ उनका दर्द आप भी साझा करेंगी, होली नहीं मनाएंगी। यही बात देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, इस बार होली नहीं मनाएंगे। लेकिन बड़ी बात ये, बदला कैसा हो, पाकिस्तान से बदला कैसा हो, जो 26 फरवरी को हुआ, जो 26 फरवरी को खत्म हो जाए, नेस्ता नाबूद हो जाए, वहाँ पर निशान खत्म हो जाना चाहिए, नाम निशान। हमारे जवानों के घर खत्म करें, हम उन सबको खत्म करेंगे। उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन हटा दिया, आइसोलेट कर दिया, इतना कम है उन्होंने। तो होली नहीं मनाएंगे इस साल, होली नहीं मनाएंगे। हाँ, आप खुश हैं? आप खुश हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल खुश नहीं हम। जब तक पाकिस्तान को काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल इतना बिल्कुल काफी नहीं है। जब तक मुसलमान ये जो पाकिस्तान को पूरा जवाब नहीं मिलेगा, जब तक कोई हिंदू हमारे किस तरह का जवाब देश चाहता क्या है, यही तो हम दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली के दिल में क्या है? ये जानते हैं खून का बदला खून हो तगड़ा। पाकिस्तान को घर में घुसकर एलओसी के आसपास नहीं, बालाकोट में घर में घुसकर आतंकी फैक्ट्री पर ताला मार दिया है। इससे आगे क्या? अजीत डोभाल के मन में क्या चल रहा है, अगर आप बता पाए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और वो हर जवाब का बहुत बड़ा संकेत दे दिया है पाकिस्तान को, बहुत बड़ा संकेत दे दिया। क्या हम पाकिस्तान से ये सवाल कर सकते हैं, हाउस द खौफ, क्या पाकिस्तान से ये सवाल इस बार लाजमी है? हाउस द खौफ, जबरदस्त दहशत में होगा, रात भर बत्ती बुझ जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान आया है अजीत डोभाल की तरफ से। मैं पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ खास तौर पे कि वो जो चोरी छुपके भेजता है ना अपने आतंकियों को, वो बुज़दिली दिखा रहा है, हम बहादुरी दिखाएंगे। अगर हमारी सेना की जिस दिन सनक गई ना, तो पाकिस्तान की सेना जो उनको सह देती है ना आतंकवादियों को, सनके की नहीं, संयम की बात है। संयम का बांध अगर टूट गया, नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि हे जवान, तेरी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दुश्मनों को बस से बदतर मौत दी जाएगी। एक एक खून का बदला खून से लिया जाएगा और सीने पे उनके गोलियों से हिंदुस्तान लिख दिया जाएगा। और रही बात होली ना मनाने की, तो होली के साथ साथ हम चाइनीज के सामान का भी बहिष्कार करना चाहिए। क्या बात है, बॉयकॉट चाइना भी जो पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है उसका भी बॉयकॉट। हम जो चाइना से सामान खरीद रहे हैं वो हम कोई भी भारतीय नहीं खरीदेगा, उनका बहिष्कार करेंगे। एक भी सामान नहीं खरीदेंगे, हम भारत में बनाएंगे और वही उपयोग करेंगे, चाइना का सामान नहीं लेंगे। हमारी तो ताकत इतनी है कोई पहचान नहीं पा रहा। हम 130 पहचान तो पा रहा है, डर रहा है पाकिस्तान। हम 130 करोड़ लोग पाकिस्तान की तरफ मुंह करके कुछ कर देना। 20 करोड़ का देश है साहब, 20 करोड़ का देश है, फुदक रहा है। 130 करोड़ लोग पाकिस्तान की मुंह करके कुछ कर देना, पूरा पाकिस्तान बाढ़ में बह जाएगा। इतरा किस बात पे रहा है पाकिस्तान, फिर इतरा किस बात पे रहा है? देखिए पाकिस्तान इसका साथ मिल रहा है पाकिस्तान इतरा नहीं रहा। चीन भी हट गया, अब तो चीन भी हट गया। अब उसको चीन भी हट गया उसके साथ में। अब तो उसको खुद को डर लगना चाहिए कि अगर हिंदुस्तानी भड़क गया जैसे वो काम करता है। भड़कने वाली बात नहीं है, बात तो बदले की है, बात तो बदले की है, भड़कने की बात ही नहीं है, बदले की बात है। कहा यह है कि
कि अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है 26 फरवरी को, जो संकेत मिल रहे हैं हमको, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। किस तरह का बदलाव होगा पाकिस्तान से? अजीत डोभाल जी पे हमें पूरा भरोसा है, वो इस देश के सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई, अब क्या होगा और क्या उस पर कोई सियासी रंग भी चढ़ेगा होली के वक्त? मैडम, अजीत डोभाल जी तीसरे इस देश के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं। वो जो बोलते हैं वो करेंगे। वो देश की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। देश क्या चाहता है? देश के मन में क्या है? देश भी यही चाहता है। वो अजीत डोभाल जी के साथ और सरकार के साथ खड़ा हुआ है। वो आतंकवाद का खात्मा चाहता है। सियासी दलों की तरह आप लोग बटे तो नहीं है? सियासी दलों की तरह बटे तो नहीं है? बाद में ये सवाल तो नहीं पूछ लेंगे, बाद में सवाल ये तो नहीं पूछ लेंगे कि बदला चुनावी मौसम में ही क्यों लिया, बदले की कार्रवाई अभी क्यों ली? इस पर सियासी रंग तो नहीं चढ़ा देंगे? जी बात चुनावी मौसम की नहीं है, बात इस समय देश की इज्जत की है। हाँ। चुनावी मौसम की कोई बात नहीं है। दर्द की है, वो टीस है, वो दर्द है, बिल्कुल जख्म भरा नहीं है। ये जख्म अभी भरा नहीं है जब तक पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं कर देंगे। सर्वनाश से तो ये बताइए, होली से पहले आतंक दहन या पाकिस्तान दहन? होली से पहले आतंक दहन या पाकिस्तान? क्या बोल रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगा, अगर सब हम हिंदुस्तानी हैं तो हम में से कोई भी होली नहीं खेलेगा। यही आवाज उस तरफ से भी आई। क्या करें माइक के? आतंकवादियों के खून से होली खेलेंगे। ये सौगंध है कि सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर रहेंगे सारे हिंदुस्तानी, और कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आतंकवादियों के खून से होली खेलनी चाहिए। सेना को कहना चाहते हैं, इस देश के सरकार से कहना चाहते हैं। 1947 में पैदा हुआ पाकिस्तान बाप को आंख दिखा रहा है। अब उसे पता होना चाहिए कि बाप की औकात क्या होती है। बाप बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं हो सकता है, तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये जो टाइमिंग है, जिस मौके पर अजीत डोभाल ने ये बात कही है, होली के ठीक पहले, आपको लग रहा है आतंक का दहन हो जाएगा? पाकिस्तान पस्त हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा? मैम, खून का बदला खून। अगर उन्होंने मारा तो अंग्रेज 100 मारेंगे। खून का बदला खून, एक चुनाव की 100 हाल की। पाकिस्तान पूरी दिल्ली अब एक सुर में एक ही बात कह रही है, वही बात जो देश के दिल की है, बात कि पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब अभी बाकी है। बिल्कुल ठीक कहा एनएसए अजीत डोभाल ने कि बदला अभी बाकी है, दर्द से हम उभरे नहीं है, और यही वजह है कि इस बार पूरा देश होली नहीं मनाएगा, और होली के वक्त अगर कुछ होगा तो वो है आतंक का दहन। बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ न्यूज़ 24 के साथ। पूरी तरीके से पाकिस्तान और देश यही कह रहा है कि अब बदला जल्द हो। याद करिए, चीन ने पाकिस्तान के पालतू को तो सुरक्षा परिषद में बचा लिया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को कौन बचाएगा जो खुद भस्मासुर बन चुका है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अजीत डोभाल ने ये संकेत दे दिए हैं कि अभी बदला अधूरा है। पूरा कैसे होगा? बिल्कुल, अजीत डोभाल जी जो हमारे निर्णायक हैं इस युद्ध के, जो टिप्पणी की उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अंग्रेजों के पतन करने के लिए अहिंसा अपनाया था, भगत सिंह ने क्रांति लाई थी, वही क्रांति अब भी जगानी होगी इन पाकिस्तानियों कायरता। वो कायरता के साथ लड़े हैं हम। पूरा देश एकजुट से यही बोल रहा है। निडरता मैम, हमले पहले भी होते हैं, लेकिन जो जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और वैसे उनको पता है दोबारा हमला फिर होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान को भी पता है कि दोबारा हमला होगा? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भी चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहिए। जो चाइना का इंपोर्ट माल आ रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी लगानी चाहिए। पाकिस्तान जो पाकिस्तान के साथ भी खड़ा नजर आए, उसको भी आइसोलेट करना है। वो अपनी वीटो पावर यूज करके हमेशा पाकिस्तान को बचाता है यूएन। लेकिन अब तो पाकिस्तान को भी डरा दिया उसने। हम आपको बताएं कैसे? श्वेत पत्र जारी कर दिया है। 26/11 हमले को उसने कहा है कि खुखार है बहुत ज्यादा ये हमला। जाहिर तौर पर करवाया किसने था? पाकिस्तान ने ही तो करवाया था। पाकिस्तान के लिए चुनौती। वो मैडम दिखावा कर रहा है। वो हिंदुस्तान का कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहे, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रखा है। वो पाकिस्तान का साथ देगा हमेशा। तो दबाव में होगा, कूटनीति काम आ रही होगी। चोर से पहले चोर की माँ को मारना चाहिए। चाइना जो है, चाइना उसके रीढ़ की हड्डी है, पहले चाइना को भी तोड़ना चाहिए। कोई चौकीदार तो नहीं है पाकिस्तान में? कोई चौकीदार तो नहीं है जिस पर हमला होना चाहिए? देखिए मेरे को तो बहुत खुश हुई। हमारी सरकार ने कम से कम शहीदों की माँ की तो सुनी कि हमले में कहीं ना कहीं कमी रह गई हमारी सरकार से। जो हमारे नहीं, कमी नहीं रह
गई है, बदला अधूरा है, कमी नहीं रह गई है। देखिए गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। घर में घुसकर बालाकोट था, एलओसी नहीं था। घर में घुसकर आतंक की फैक्ट्री पर ताला लगा दिया है। 250-300 आतंकियों का खात्मा। सेना की तरफ से कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से अलग थलग हो चुका है पाकिस्तान, डरा हुआ है, लाइटें नहीं चल रही है। फाइनल अटैक, फाइनल अटैक। मैम देखो, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ी कमारी हमारे देश के अंदर है, जो देश के गद्दार होकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। वो नाम लीजिए, कौन है, कौन है? नवजोत सिद्धू, दिग्विजय सिंह और राहुल जो गांधी है, वो अपना मसूद जी के नाम ले रहे हैं। ऐसा को क्या करेंगे हम? आदरणीय बन जाते हैं आतंकी, आदरणीय बन जाते हैं और फिर कहते हैं सारे दलों को भी एकजुट होना पड़ेगा। आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ये वक्त है। आप मानते हैं आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ये वक्त है। देश के साथ दलों को भी एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के देश की कम से कम इस बात को लेकर तो ना रुके कि चुनाव सर पर है, अभी रुक जाए। इसका कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमें देश को बचाना है और देश के लिए देश से आजादी दी। अच्छा, जल्दी से होली मनाएंगे इस बार? होली अब हमारा एक ही तात्पर्य, हमारी सैनिक खून की होली उनसे मनाएंगे। होली नहीं मनाएंगे, पहले बदला। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अजीत डोभाल जी बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनको पहले खुद ये करना चाहिए कि उनका पाकिस्तान से बिजनेस जो उसके लड़के का चल रहा है वो बंद होनी चाहिए। पहले खुद को देखे, अच्छा खुद को देखे, उसके बाद देश को देखे। आखिर में लेकिन अजीत डोभाल जी की पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और जब तक हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, हमारी लड़ाई टेररिज्म से है। टेररिज्म से लड़ाई है, लेकिन पालने पोसने वाला सर कौन है? वो तो पाकिस्तानी है ना। इसलिए स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाती है। और इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए फिलहाल बस सभी ध्यान से सुनियो। एक पाकिस्तानी खड़ा था, एक चाइना का, एक इंडिया का। इंडिया वाले ने पाकिस्तानी को कहा तेरे 34 के 34 दांत तोड़ दूंगा। चाइना वाले ने कहा दांत तो 32 हुए। बोला हरामजादे, मेरे को पता था तू बीच में बोलेगा, 2 तेरे गन रखे हैं। शब्दों का तो ख्याल करिए, लाइव शो में शाब्दिक मर्यादा का तो ख्याल रखिए आप। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको चुनावी खबरों से भी रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 24।